Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, welcome to testbook.com. So this is time to discuss about our speed quiz of current affairs news of this day. So इस डे को एंड करने से पहले आज के दिन में क्या क्या चीजें हुई है उन सबको स्पीड क्विज के तरीके से सब सारे न्यूज को कवर करने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. Scientists of which university have developed a machine learning algorithm which has confirmed the existence of 50 new potential planets. So planets को अंडरस्टैंड करने के लिए एल्गोरिदम बना के रखा है और ये कौन से यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया. वन ऑफ द वेरी यूनिक पॉइंट इज क्रिएटेड बाय दिस यूनिवर्सिटी. और दोस्तों इसका आंसर है बी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक. यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक इज बेसिकली इंग्लैंड के अंदर है. एग्जैक्टली इस यूनिवर्सिटी ने किया क्या है, ये एल्गोरिदम क्या होता है और ये जो प्लैनेट्स की हम लोग बात करते हैं कल सुबह 7 बजे के सेशन में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे और कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा. दूसरी न्यूज देखते हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Archaeological Survey of which state has released the status report of ongoing excavations of Vaigai River civilization. So Vaigai River कहां पे है और exactly Archaeological Survey जो उस स्टेट का है उसने कौन सा रिपोर्ट प्रेजेंट किया है और जो भी एक्सकेवेशन हुआ है exactly कौन से एरा का था ये भी हमें बात करनी पड़ेगी. पर यहां पे आपका आंसर तमिलनाडु है. तो वैगई रिवर तमिलनाडु के अंदर आती है और वहां पे कौन सा सिविलाइजेशन मिला हुआ है इसके ऊपर बात की जाएगी. बिकॉज अगर पुरानी कोई चीजें मिलती है तो कौन से एरा की है और उसके वो टाइम पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी ये पता करना भी बनता है. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइंड हैंड विथ इंडिया टू एनहांस कंजर्वेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन द रीजन. इंडिया के साथ कौन सी और कंट्रीज है, ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्री की बात करेंगे जिनसे हम लोग वाटर बॉडी शेयर करते हैं. गंगैटिक डॉल्फिन ये इंडिया के लिए बहुत मैटर करते हैं. इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल गंगैटिक डॉल्फिन. वैसे बाकी नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी डॉल्फिन की अहमियत बहुत ज्यादा है. तो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार इन तीनों कंट्रीज ने इंडिया के साथ मिलकर कंजर्वेशन के लिए काम करना शुरू किया है. अब कंजर्वेशन कैसे करेंगे, यहां पे हमारी हेल्प कौन करेगा और इंडिया में गंगैटिक डॉल्फिन का क्या सिनारियो है ये कल सुबह हम डिटेल में बात करेंगे. Which of the following state has decided to set up help desk in every hospital to ensure beneficiary satisfaction? तो ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम हर जगह होती है. जो पेशेंट्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के, उनको प्रॉपर जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए हेल्प डेस्क ये बनाया जाएगा एवरी हॉस्पिटल में. और ये काम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है. वन ऑफ द वेरी प्रोग्रेसिव योजना गिविंग स्टेट राइट नाउ इन इंडिया एंड दैट इज आंध्र प्रदेश. इसके और भी योजनाओं के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी जो बहुत मैटर करता है. आगे बढ़ते हैं. वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, VSSUT जिसे हम लोग कहते हैं, of which state has become the first university in the country to having the tie-up with the इसरो के साथ उनका टाइप है इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए. इसरो ऑलरेडी प्राइवेट के साथ मिलकर भी काम कर रही है, जैसे आत्मनिर्भर में हमने अनाउंस किया था. और यहां पे यूनिवर्सिटी के साथ भी टाइप हुआ है इसरो का. तो कौन सी यूनिवर्सिटी है और एग्जैक्टली कहां पे सिचुएटेड है बहुत मैटर करता है. ओडिशा के अंदर की यूनिवर्सिटी है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी. याद रखना यहां पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आएंगे. आगे बढ़ते हैं. Shivami Cloud Service and which of the following bank announced the industry's first collaboration to launch cloud-based products bundled with the transactions of banking with API solutions in India? Now, पहली बार इस बैंक ने कोई नया सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है और यह बैंक पहले से फेमस है इंडिया में टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशंस लाने के लिए. और उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया हुआ है अपने बैंकिंग सर्विसेज के लिए. तो भाई नई टेक्नोलॉजी है, बात करना तो बनता है. देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज has been named as a global supplier of the year by aerospace major Boeing. बोइंग यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है और एरोस्पेस में उसका तगड़ा नाम है, बहुत फेमस कंपनी है. इसने किस इंडियन कंपनी को ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर ये नाम दिया हुआ है? और रॉसल टेकिसिस के इंडियन कंपनी है. अब ये इंडियन कंपनी कहां से बिलोंग करती है और एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए बोइंग के तरफ से ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर ये बोला गया है, देखना तो पड़ेगा. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज
टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020. नीति आयोग is providing so many surveys, and another new survey by the नीति आयोग, that is export preparedness index. एक्सपोर्ट में कौन सा स्टेट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, और इसमें सबसे टॉप में आ रहा है गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तमिलनाडु आता है. अब ये सर्वे क्या बताता है, इस सर्वे के इंडिकेटर्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, और बाकी क्या सिनारियो है, ये कल सुबह 7 बजे के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस दैट इट हैज एंडेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिजल एपिडेमिक दैट किल्ड ओवर 7,000 चिल्ड्रन. मिजल्स वैसे इंडिया से तो जा चुका है, पर कौन सी कंट्री जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि भाई उनके कंट्री से भी ये एपिडेमिक खत्म हो चुका है, और वो कंट्री है कॉन्गो, विच इज अफ्रीकन कंट्री. तो ये मिजल्स का सीन क्या है, इंडिया कब इससे फ्री हुआ था, बात तो करनी पड़ेगी. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लास्ट अफ्रीकन कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो. इंडिया भी पोलियो से फ्री हो चुका है, पर यहां पे अफ्रीकन कंट्री की बात की जाएगी. कौन सी कंट्री है, और आंसर है आपका नाइजीरिया. दोनों अफ्रीकन कंट्रीज थी, कॉन्गो एज वेल एज नाइजीरिया, और दोनों ने इस कोविड-19 के टाइम पे एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है कि कुछ डिजीज में वो लोग फ्री हो चुके हैं. तो यहां पे इंडिया का भी क्या सीन है देखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस उस एंगल में भी आएंगे. आगे देखते हैं. टीवीएस Automobile Solutions Private Limited has joined hands with which of the following company for digital ecosystem. डिजिटल इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए और टीवीएस ऑटोमोबाइल ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है. एक ऑटोमोबाइल कंपनी डिजिटल इकोसिस्टम में काम करती है, तो क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करेंगे. गूगल फिलहाल इंडिया में काफी एक्टिव हुआ है, और इस बार टीवीएस के साथ भी उनका एग्रीमेंट है. आगे देखते हैं. स्पोर्ट्स वाली न्यूज है. The Paulomi Ghatak announced her retirement. She is related to which of the following sports? अपने स्पोर्ट्स में काफी नाम कमाया हुआ है, इनको काफी अवार्ड्स दिए गए. इन अवार्ड्स के ऊपर भी हमें बात करनी पड़ेगी कल सुबह के लेक्चर में. टेबल टेनिस से बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल की प्लेयर है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, और टेबल टेनिस इस फील्ड से बिलोंग करती थी, और रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया हुआ है. आगे देखते हैं. अगेन स्पोर्ट्स. BCCI has appointed which of the following as the official testing agency for the 13th edition of Indian Premier League. यहां पे एक हेल्थ फर्म की बात करेंगे जिसको टेस्टिंग के लिए हायर किया गया है बीसीसीआई की तरफ से एज अ ऑफिशियल टेस्टिंग एजेंसी, और नाम है वीपीएस हेल्थ केयर. काफी बड़े बड़े नाम थे, काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यहां पे अपना नाम दर्ज करवाना चाहती थी, पर वीपीएस के साथ यहां पे बीसीसीआई ने टाई अप किया है आईपीएल को इस बार के हैंडल करने के लिए थ्रू टेस्टिंग्स. Another report, and this report is very important. According to the data provided by Ministry of Finance to the Rajya Sabha, which state topped the list of Pradhan Mantri Mudra Yojana in availing the loan by women? मुद्रा योजना की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे शिशु किशोर तरुण नाम से एमएसएमईज के लिए या छोटे इंडस्ट्रीज को लोन दिया जाता है, पर सबसे ज्यादा वुमेन ने अगर लोन लिया है, इसका मतलब वुमेन एम्पावरमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, और उसमें सबसे ऊपर है तमिलनाडु. तमिलनाडु का नंबर काफी ऊपर लगता है, और ये इंफॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट की हुई है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक has returned to the US dollar bond market with the pricing of $3 billion 5-year global bond. नॉर्मली हम लोग न्यूज देखते हैं कि भाई एडीबी के तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से या यूरोपियन बैंक की तरफ से किसी को लोन मिला है, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैंक ने किसी यूएस के मार्केट में बॉन्ड इश्यू किए और उस बॉन्ड से उन्होंने पैसे बोरो किए हैं, और वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक. डिस्कशन के टाइम पे शायद आपको आंसर पता चल गया होगा. यू पीपल आर स्मार्ट इनफ. पर याद रखना यहां पे काफी क्वेश्चन पूछेंगे, पर ये ट्रिकी न्यूज है. एग्जैक्टली क्या है, डिटेलिंग क्या है, कल सुबह 7 बजे देखने मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो दोस्तों ये थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आज दिन भर में हुई है. जाने से पहले याद रखिएगा हमारा नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक बैंकिंग. तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पे बैंकिंग की सारी इंफॉर्मेशन, सारे लेक्चर्स डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे. नया वेंचर है और आपके सपोर्ट की चाहत हमें है. ओके, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे सारे न्यूज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए. तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. बाय बाय, गुड नाइट गाइज.